राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। क्या यह लोकतंत्र की रक्षा का प्रयास है या सिर्फ एक राजनीतिक दांव? संविधान विशेषज्ञों की क्या है राय, बात करेंगे आज एससीजी न्यूज पर। नमस्कार, मैं नरेंद्र पांडे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा आज अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। यह कदम भारतीय राजनीति में एक नई चर्चा का विषय बन चुका है। संविधान विशेषज्ञ इसे एक दुर्लभ घटना बतला रहे हैं। उनका मानना है कि विपक्ष का यह कदम संसदीय प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए उठाया गया है। हालांकि प्रस्ताव को पास कराना विपक्ष के लिए इतना आसान नहीं है। जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया क्या होती है और इसकी वजह कैसी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस प्रस्ताव की प्रक्रिया के ऊपर में। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए विपक्ष को अपने आरोपों को पहले साबित करना होता है। ये आरोप राज्यसभा सचिवालय के पास जांच के लिए भेजे जाते हैं। सचिवालय यह देखता है कि आरोप गंभीर है या नहीं। अगर आरोप सिर्फ हवाई लगाए गए हैं तो इस प्रस्ताव को तुरंत खारिज कर दिया जाता है, लेकिन अगर आरोप वैध पाए जाते हैं तो इसे एक समिति को भेजा जाता है। अब यहां सवाल उठता है कि क्या विपक्ष के पास पर्याप्त संख्या बल है? राज्यसभा और लोकसभा दोनों में साधारण बहुमत जो 50% से एक ज्यादा होना चाहिए की आवश्यकता है, लेकिन विपक्ष के पास ऐसा समर्थन तो दिखाई पड़ता नहीं है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में बहुमत नहीं है विपक्ष के पास। इस कारण इस प्रस्ताव की सफलता की संभावनाएं कुछ कम ही नजर आती हैं। संविधान विशेषज्ञों का भी कहना है कि यह कदम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास बनाए रखने का एक तरीका है। हालांकि इसकी सफलता की संभावना बेहद कम है। सभापति जैसे पदाधिकारियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दुर्लभ ही घटना है और यह तभी होता है जब सदन में निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह प्रस्ताव लोकतंत्र की रक्षा का प्रयास है या फिर महज एक राजनीतिक रणनीति? क्या विपक्ष सरकार को घेरने में सफल होगा या यह कदम केवल चर्चा का विषय बन करके रह जाएगा? जाहिर है यह प्रस्ताव भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इसका परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन इसने संसदीय प्रणाली और लोकतंत्र पे बहस की एक नई दिशा जरूर दे दी है। इस मुद्दे पर आपकी राय हम जानना चाहते हैं। हमें अपने विचार लिख भेजिएगा। जुड़े रहिए एससीजी न्यूज के साथ। मिलूंगा फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।